अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डाइटिशियन अक्सा। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जनाब, आज की जो मैं वीडियो है बहुत देर बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वो इस वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी पेशेंट्स के साथ और ज़िंदगी के जो काम हमारे चलते रहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। फिर उसके साथ साथ जो है आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आते थे इनबॉक्स में कि मुझे इसका बता दें, इसका बता दें, इसका सोल्यूशन बता दें। तो आई वॉज लाइक मैं कैसे हैंडल करूँ, सबको आंसर्स कैसे दूँ। मैं देना चाहती हूँ सबको आंसर्स। फिर एज यूजुअल हमने रखा क्वेश्चन आंसर और उसमें पूछा गया कि आप लोग जो है आप लोगों की के लिए मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ और कैसे आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चंस हैं मुझे बताएं, मुझसे पूछें। मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें जो है आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर्स होगा। जैसे मैं ऑलरेडी भी चैनल पे 2-3 जो है वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं और बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जिनका जो है मैं आंसर दे चुकी थी जो डाइट से रिलेटेड नहीं थे। बट आज के जो इस वीडियो में मैं डाइट से रिलेटेड सब क्वेश्चंस की बात करूंगी जो जो रह गए हैं, ठीक है। और उसमें जो है आपकी मैं बहुत ज़्यादा एक न्यू रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, बहुत इफेक्टिव रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग जल्दी से यूज़ करें और जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो ख़त्म कर सकें। तो जनाब, इसके साथ साथ एक काम तो रह गया है। एक काम ये करना है, अगर आप लोगों ने में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा और बेल का बटन भी दबाना नहीं भूलना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ साथ जो है जनाब, हम अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरे से तो ये क्वेश्चन सेशन मिस हो गया है। तो अगर आप लोगों में से किसी से भी मिस हो गया है तो जनाब ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का। आप इस पे जाके मैंने हर वीक जो है इंशाल्लाह ज़रूर आप भी किया करना है। लाइक मैं हर बार ही कहती हूँ मैं हर वीक में करना है, लेकिन इंशाल्लाह हर वीक एक हमारा जो है डे हुआ करेगा क्वेश्चन आंसर सेशन का, जिसमें आप क्वेश्चन पूछा करेंगे, मुझ पर एक वीडियो बना दिया करूँगी ताकि आप लोग भी सब लोग सुन लिया करिए अपने जो आंसर्स हैं। और बाकी सब लोग जिन्होंने नहीं किए हैं तो आप लोग भी जो है ये वीडियो को सुन सकते हैं ध्यान से। मे बी आपके माइंड में भी वो क्वेश्चन आ रहा हो और आएगा तो आप लोगों को आंसर मिल जाए उसका, ठीक है। तो जनाब, सबने जो है डिटेल कंप्लीट वीडियो देखनी है। मे बी आपका जो आंसर है वो स्टार्ट में हो या थोड़ा सा आगे हो या सेंटर में हो या उससे पहले हो या एंड पे हो, ठीक है। तो इट मीन्स वीडियो सारी देखनी है आपने अपने आंसर्स लेने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। लो जी, पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि आई वॉन्ट टू कंसीव, प्लीज टेल मी सम टिप्स। अच्छा, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनानी थी बट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूं कि जो भी लेडीज़ हमारे जो है कंसीव करना चाहती हैं तो एक जो है माका रूट आती है, ये बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। एक माका रूट आती है, वो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या आप किसी पंसार की शॉप से जाके ले सकते हैं। तो वो जो है एक टीस्पून आपने और आपके हस्बैंड ने जो है वो रोज रात गर्म दूध के साथ पी के सोना है, ठीक है। इसको एटलीस्ट आपने जो है 6 मंथ्स करते रहना है। इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। इसकी जो है आपकी जो इनफर्टिलिटी है उसको खत्म करती है। तो ये माका रूट जो है जो भी लड़कियां हैं, मैं उनको ये बता दूं, जो भी लेडीज हैं वो कंसीव करना चाह रही हैं, ये जितने साल भी हो गए उनको, तो ये माका रूट अपनी रूटीन में जरूर ऐड कर ले। 1 टीस्पून गर्म दूध के साथ आपने और आपके हस्बैंड ने 1 टीस्पून लेना है रोज रात, तो ये यूज करें, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है कि आप हेयर के बारे में प्लीज़ बता दें, मेरे हेयर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, प्लीज़ कुछ अच्छा सा बता दें। अच्छा, नयाब ने हमसे पूछा है तो हेयर के बारे में मैंने आपको जो है जिनका हेयर फॉल है इस पर मैंने आपको प्रॉपर जो है मेथड सिखाना था कि कैसे कैसे हेयर फॉल के लिए आपने क्या क्या करना है। बट चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इसी का जरा शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ फौरन से कि क्या क्या करना है। आपने जनाब सिकाकाई लेनी है। अभी तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, ठीक है, सर्दियां थोड़ी मतलब जा रही हैं तो गर्मियां आ रही हैं, तो आप इस दौरान इस मौसम में ये चीज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो जनाब आपने जो है सिकाकाई लेनी है, हाफ पाव सिकाकाई लेनी है, हाफ पाव आंवला लेना है, हाफ पाव रीठा लेना है। इस सबको मिक्स करके आपने एक जग में रख देना है, पूरे जग में मिक्स करके रख देना है, ठीक है, पानी के अंदर डाल के रख देना है। सुबह आपने अगले दिन, बल्कि अब 2 दिन आप इसको भिगोएं,
ठीक है, एक पूरी रात और एक पूरा दिन ये भिगोएं। और उसके बाद जो है ये पानी जो है उसको छान लें। ठीक है, छानने के बाद जो पानी आएगा वो किसी भी स्प्रे बॉटल में ऐड कर लें। वो स्प्रे जो है अपनी रूट्स में वो लगानी है, स्प्रे करनी है अपने बालों के रूट्स में। ठीक है, इसका मैं आपको एक आसान हल बताऊं कि आप लोगों ने जब भी आप जिसको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, बाल गिरते हैं, बाल जो है कोई भी आपके प्रॉब्लम है, बाल उग नहीं रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है बालों की, ये मैंने आपको एक मैजिक सोल्यूशन बताया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि बाल जब आप लोगों ने लाइक आपके बाल जो है ऑयली नहीं होने चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आप एक दिन नहाए हैं उससे अगले दिन आप ये फौरन से कर सकते हैं। बालों को जब भी आपने करना है उससे पहले आपने उल्टा जो है कॉम करना है अच्छे से वुडन कॉम के साथ। लकड़ी का जो ब्रश है वो लेना है या कंघा ले लो, ब्रश ले लो। पहले से आपने नीचे से कॉम करते करते ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद बालों को उल्टा करके ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे कॉम करना है। ठीक है, उससे जो है आपके पोर्स खुल जाएंगे। खुलने के बाद जनाब जो है आपने वो वाला जो पानी है वो रूट्स के अंदर स्प्रे करना है। स्प्रे कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो है आपने फौरन से बालों की ना चुटिया सी बना लेनी है, क्योंकि वो बाल बहुत हार्ड हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा ना डिफिकल्ट होता है उसको मैनेज करना, तो वो अकड़ जाते हैं ना बाल। तो आपने चुटियां बना लेनी है गीले बालों के फौरन से। इसी तरह ड्राई हो जाएगा, फिर आपने जो है वही उसी का पानी जो है अगेन आपने बालों में स्प्रे करना है। जब वो सूख जाएगा, आपने 3 दिन तक ये बाल वॉश नहीं करने हैं। इसी तरह आप लोगों ने जो है मतलब 3 दिन तक किसके घर नहीं जाना है, किसी को आने नहीं देना है या किसी के पास नहीं जाना है आपने। मतलब 3 दिन तक आपने ऐसे ही बगैर नहाए ये करना है। ठीक है, अच्छा जी, जैसे बाल ड्राई होते हैं उसके बाद फिर से आप जो वो पानी डाल लो और एक दिन में आपने पूरा एक जग जो है वो खत्म करना है। एक जग में एटलीस्ट जो है 2 गिलास से ज्यादा पानी होता है। तो ठीक है, वो आपने उतने मतलब 2.5 गिलास कह लो कि आपने 2.5 गिलास का पानी जो है एक दिन में अपने बालों में लगाना है। जब ड्राई हो जाए दोबारा से लगा लो, जब ड्राई हो जाए दोबारा से लगा लो। ठीक है, अगले दिन सुबह फिर आपने मतलब रात में भिगो के रख देना है जग में। एक पाव जो है वही इक्वल क्वांटिटी में चीजें लेके, और फिर अगले दिन जो है वही पानी जो है अपने बालों में स्प्रे करते रहना है 3 दिन ये करके। उसके बाद बाल वॉश करना। ठीक है, बाल वॉश करने के बाद कभी गीले बालों में वो कॉम नहीं करना है, ना गीले बालों को झाड़ना है। ठीक है, जो ऐसे ऐसे करके वो ऐसे ऐसे करते हैं वो वैसे नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये जनाब 2 मंथ्स करें। मैं आपको बता रही हूँ 2 मंथ्स करें, आप रिजल्ट 110% देखेंगी, 110% देखेंगी आप लोग अपने बालों में रिजल्ट किस कदर ये चीज जबरदस्त है। ठीक है, बल्कि मैंने आपको एक वीडियो इस पे लास्ट पे बनाऊंगी मैं बाद में फिर कभी, लेकिन मैं आपको बता तो दिया मेथड इस पे बनाऊंगी कि इसको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये जनाब जिसके बालों की कोई भी प्रॉब्लम है ये आप लोग कर सकते हैं, और आपके बाल आप खुद देखेंगे शाइनी, मोटे होंगे, लंबे होंगे, हर तरह के बालों की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। ठीक है, वीडियो काफी लंबी होने वाली है, सो अच्छे से जरा पॉपकॉर्न और चाय बना के बैठ जाओ और आराम से सुनते रहो। ठीक है, अच्छा जी, फेशियल हेयर का कुछ बता दें आसान सा। मेरी 19 एज है और पूरे फेस पर बाल आ रहे हैं। 19 एज, अगर आपको पीरियड्स का इशू है तो आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, और मे बी पीसीओएस का कोई साइन एंड सिम्टम्स हो आप में, और अदरवाइज जो है जो रुआं बाल होते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि यहाँ आपको पीसीओएस नहीं होगा तो अकेला जो है हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हुए होंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए फेशियल हेयर के लिए मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी। जो माश की दाल लेनी है, 1 कप पानी लेना है। ठीक है, 1 कप पानी लेना है, उसके अंदर आपने जो है 2 टेबलस्पून जो है वो माश की दाल, 2 या 3 टेबलस्पून जो है माश की दाल उसमें डाल के रात भर भिगो देना है। ठीक है, भिगोने के बाद सुबह जब वो सारा पानी जो चूस लेगी ना, सोक हो जाएगी, उसके बाद जो है आपने उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद उसमें जो है इतना सा पेस्ट अपने पाम पे रखना है। पाम पे रखने के बाद उसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है आपने बेसन डालना है। ठीक है, बेसन डालने के बाद थोड़ा सा मतलब लाइक इस तरह का पेस्ट होना चाहिए जैसे वो क्ले टाइप होता है ना, जो मास्क लगाते हैं हम लोग, उस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपने वो मास्क जो है ऊपर से नीचे करके लगाना है। उसके बाद ड्राई कर देना है। उसको ड्राई होने के बाद तो जनाब उसके बाद जो है यहाँ ऐसे नीचे से ऊपर करके रगड़ के आपने उतारना है। तो आपके बाल पोर श्रिंक हो जाएंगे, बाल टूट जाएंगे, टूटना शुरू मतलब उखड़ना शुरू हो जाएंगे, और बहुत अच्छे आपके नेक्स्ट टाइम से जो आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे तो आपके बाल जो है वो पतले आ जाएंगे, आसान हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेजर इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए या इलेक्ट्रोलिसिस।
वेल सानिया, ये जो लेज़र है ये मैंने 50% लोग ऐसे ऐसे देखे हैं जिनको सूट करती है, जिन बाकी 50% ऐसे हैं जिनके मतलब वहाँ से स्किन जो है ब्लैक होना शुरू हो जाती है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपकी स्किन टाइप कैसी है। आप मतलब करवा ली, अच्छी है लेज़र भी। और इलेक्ट्रोलिसिस मैंने नहीं किया है, कभी ना सुना है, लाइक ना मुझे इसका एक्सपीरियंस है। लेज़र मैंने ज़रूर मतलब देखे भी हुए हैं, कुछ मैंने ऐसे केसेस ज़रूर देखे हैं जिनको जो लेज़र है वो बहुत सूट की है। ठीक है, आप ही गैस का बॉडी में अगेन एंड अगेन बनना, उसका सोल्यूशन बता दें। मुंतशा गैस का बनना, आप अपने डाइट चेक करें। ठीक है, डाइट चेक करें आप क्या चीज़ ऐसी खा रही हैं जो आपको ये इशू हो रहा है। ठीक है, एक तो ज़्यादा जो टाइम लेती हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज में बादी वाली चीज़ें कहते हैं, तो आप वो ज़्यादा टाइम लेती हैं वो डाइजेशन होने में उसकी, तो इस वजह से जो है वो चीज़ें आप स्किप करें। ठीक है, जब भी आपको इशू होना इस तरह का, आप अपने डाइट को देखा करें, आप क्या आज आपने क्या चीज़ खाई है, या क्या चीज़ आपने सुबह खाई थी, या क्या चीज़ दोपहर में खाई थी, तो उसमें से देखा करें अच्छा मुझे इस चीज़ से इशू है ये वाला। सो नेक्स्ट टाइम आप उसको ध्यान में रखें और नहीं खाएं वो चीज़। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कुछ बता दें, वो मैंने बता चुकी हूँ। मेरी इसको कंटिन्यू वर्किंग करने से बॉडी में किसी एक पार्ट में गैस पेन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? वो एक मतलब लाइक अगर हम देखें ना, ऐसे मैं बैठी रहूंगी सारा दिन तो ऑब्वियसली इशू होगा। अदरवाइज जब मैं अपनी बॉडी को हिलाऊंगी, उसको वर्कआउट करवाऊंगी, उससे मैं वॉक करूंगी, कभी बैठूंगी, कभी उठूंगी, कभी लेटूंगी, कभी चलूंगी, तो इस तरह जब बॉडी के हर ऑर्गन जो है अपना काम करते रहेंगे, इस तरह सारे स्टिल बैठे हुए हैं अंदर, बस एक जगह पे काम हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह बॉडी पार्ट्स को भी हिलाना है, ताकि ये सेल्स भी ना, आपकी स्किन भी जो है ये वो सांस ले रही होती है, तो जितना हम इसको भी हिलाएंगे तो ये भी उतना ज्यादा सांस लेगी। तो इट मीन्स आपको हर बॉडी पार्ट को हिलाएंगे, अपनी बॉडी को मूव करेंगे, ताकि आपकी हर स्किन सेल्स में ज्यादा से ज्यादा जो है गैसेस वो निकल सके। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपको ये जगह जगह पेन का ना हो। और दूसरी बात पेन की ये होती है कि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होती है। ब्लड जहां जिस बॉडी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन आपकी कम होना शुरू हो जाए ना, इट मीन्स वहां पे पेन स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इसका मैं बेस्ट हल यही बताती होती हूँ कि जहां पे भी हो, बस जो सजदे वाला पोज होता है, सजदा नमाज में लंबा करें, सरदर्द भी नहीं होगी, आपकी सरदर्द भी खत्म हो जाएगी। और जहां पे भी पेन हो रहा है उस बॉडी पार्ट का मसाज करना मालिश करनी शुरू कर दे, तो आपकी वो पेन जो है हट जाएगी गर्म ऑयल के साथ। हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्लीप अ टाइम? 6 to 7 आवर्स की स्लीप आपको लेनी चाहिए, सोना चाहिए एक पर्सन को। फेस पर पिंपल आए तो ऐसा क्या करें कि वो चला जाए और बाद में निशान न रहे? मैंने ये बता चुकी हूँ। उर्वा, आपने हल्दी की पंजीरी शेयर नहीं की अभी तक, प्लीज उसकी रेसिपी बता दें। मारिया, आप यकीन करें कि वो मैंने इसलिए नहीं शेयर की है क्योंकि जब मामा ने बनाई थी तो तब जो है वो हल्दी आई थी। आजकल बाजार में जो फ्रेश हल्दी होती है ना, वो बहुत कम मिल रही है। जैसे ही मिलेगी इंशाल्लाह मैं उसको लूंगी, दोबारा से उसको बनाऊंगी, जैसे ही बनाई तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, अच्छा, रियली मोरिंगा डू समथिंग फॉर वेट लॉस? नहीं, वेट लॉस के लिए मोरिंगा नहीं यूज करते हैं। वेट लॉस हमेशा जो है आपका फूड से ही होना चाहिए, ये बात याद रखें। दूसरी बात ये है, मोरिंगा को वेट लॉस में इसलिए इसको डाला जाता है या यूज किया जाता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये फास्ट कर देता है, मतलब आपकी जो डाइजेशन है वो जल्दी होना शुरू हो जाती है। लेकिन इट डजंट मीन कि ये आपका वेट लॉस करता है। वेट लॉस के लिए लाइक अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मैं मोरिंगा ही पीती जाऊं, ऐसे नहीं करते हैं। मोरिंगा सब लोगों को सूट नहीं करता है, और जिनको भी करता है उन्होंने जो है ½ टीस्पून से स्टार्ट करना है। और अदरवाइज जो है जब तक आप जो है पूरी कंप्लीट डाइट के साथ वेट कम नहीं करेंगे तो आपको बॉडी वीकनेस इश्यूज आ जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, हेयर फॉल का इशू आ जाएगा, स्किन ड्राइनेस का इशू आ जाएगा, जगह जगह बॉडी पेन का इशू आ जाएगा। जब तक आप जो है हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, उससे वेट, डाइट से ही आपका वेट बढ़ता है तो डाइट से ही उसको कम किया करें। शॉर्टकट या शॉर्ट वे में ना जाएं तो ये आपके लिए बेहतर है। ठीक है, समिया अक्सा, यार मैंने पिक सेंड कर दी है, आप तो देख के बता दें। समिया मुझे दोबारा से कर देना प्लीज। वेट करना है इन मंथ। बेली बहुत बड़ी हो गई समी को, और वेट लॉस के लिए नहीं, वेट लॉस भी नहीं होता, हर्निया के साथ बेली बहुत बड़ी हो गई है स्टमक से, और वेट लॉस भी नहीं होता। इट्स पॉसिबल कि वेट लॉस हो? जी बिल्कुल आयशा, इट्स पॉसिबल।
कोई चीज़ अल्लाह ताला ने इम्पॉसिबल नहीं बनाई है, सिवाय आपकी जो है मौत जो है हमारी, उसका इलाज नहीं है, बाकी हर चीज़ का इलाज है। सो इस कभी भी होप छोड़नी नहीं चाहिए इंसान को, ठीक है। ड्रिंकिंग 2 कप्स ग्रीन टी डेली कॉज एनी साइड इफेक्ट्स और नॉट, नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ग्रीन टी से। अस्सलाम वालेकुम डियर, मैं 5 kg वेट लूज करना चाहती हूँ 15 दिन तक, क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल ऐसा पॉसिबल भी है, ये आपकी बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन जो है 1 महीने में 3 to 4 kg मैक्सिमम आपका जो वेट अगर कम हो रहा है तो इट मीन्स हेल्दी वे से कम हो रहा है, आपको वीकनेस का इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको 15 दिन में 5 kg कम करना है तो वो जो है वो फिर आपकी बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है, और वो मे बी कॉज करे आपको क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स, ठीक है। बेली फैट लूज करने के लिए कुछ बता दें। एक्नी स्कार्स हैं, एक्नी स्कार्स के लिए मैं आपको बेस्ट इशू एक सोल्यूशन बताती हूँ कि आपने बादाम है उसको गर्म जला देना है, काला बादाम काला हो जाना है, उसको पाउडर कर लेना है, पाउडर करने के बाद योगर्ट में मिक्स करना है, योगर्ट में मिक्स करके वो आपने जो है अपने एक्नी स्कार्स के ऊपर ये रोज लगाना शुरू कर दें, रोज रोज, ये दिन ब दिन इंशाल्लाह लाइट होते जाएंगे आपके एक्नी स्कार्स भी। सजेस्ट गुड मल्टीविटामिन्स ड्यूरिंग वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस में स्किन डल कभी ऐसा नहीं होता है लिशबा के वेट लॉस में, अगर हेल्दी वे में अगर आप वेट कम कर रही हैं तो आपको कोई मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीविटामिन्स जो है प्रेगनेंसी में लेने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज नहीं होती है, ठीक है। तो ये देखिए डार्क सर्कल्स और डल स्किन, ये आप इट मीन्स आप हेल्दी वे में कर ही नहीं रही हैं, आप बॉडी को प्रेशराइज कर रही हैं, तो इट मीन ये आपको इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचा करें कि अब मैं मल्टीविटामिन ले लूँ, जो आपको फूड ने आपको देना है वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दे सकती है आपको। मेरी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी एज 24 है, हाइट 5'3", आइडियल वेट कितना होना चाहिए है, और मेरी आई साइट 4 है, उसके लिए कुछ बता दें। आई साइट के लिए ताहिरा मैंने बहुत अच्छी रेमेडी बताई है, इंस्टाग्राम पे जाएं, मेरी हाइलाइट्स में देखें, आई साइट के लिए पूरी पंजीरी से बना के मैंने बताई है, वो आप यूज़ करें, ठीक है। इसके साथ जो है 5'3" हाइट का आपका जो 5'3" हाइट वालों का 52 kg वेट होना चाहिए आपका। हेयर फॉल बहुत है, लॉन्ग एंड थिक हेयर के लिए कुछ बता दें, मैंने बता दिया आयजा, वो देख लेना आप। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कुछ बताइए, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ओपन पोर्स के लिए कुछ बता दें। अच्छा ओपन पोर्स के लिए मैंने आपको ये बताना है, जिनको ओपन पोर्स हैं वो कॉर्नफ्लोर लें, उसके अंदर ठंडा जो है रोज वाटर मिक्स करके उसका पेस्ट बना के वो अपने लगाया करें, ड्राई होने के बाद उसको सुखा लें, ये दिन में 2 बार करें, आपके पोर्स जो है बंद होते जाएंगे। बोन्स और लेग पेन, बोन्स एंड लेग पेन्स अपना कैल्शियम टेस्ट करवाएं, विटामिन डी टेस्ट करवाएं, अपनी बॉडी को एक प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, जब बॉडी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देगी मूव सही होना शुरू हो जाएगी, आपके पेन जो है कम हो जाएंगी, ठीक है। मैंने पहले भी पूछा था अबाउट ओपन पोर्स बट यू डिडंट आंसर, ऑल्सो सॉरी काजमी, मैंने अब कर दिया है। डाइट प्लान, ठीक है, मैं मुझे आपसे डाइट प्लान बताएं फॉर वेट लॉस, व्हाट शुड आई डू। मेरी एक बेटी है जो फीड करती है, प्लीज़ हेल्प मी डियर, मैं अपना वेट कम करना चाहती हूँ, मैं अपनी स्किन स्मूथ करना चाहती हूँ, मेरे स्किन पे पिंपल्स के निशान रह गए हैं ब्लैक ब्लैक, ठीक है। आप मुझे जो है मैंने जो पिंपल्स के निशान है उसके लिए मैंने आपको बता दी हुई है, ठीक है। और बाकी जो वेट लॉस के लिए आप मुझे जो है वो कर सकती हैं, डीएम कर सकती हैं इंस्टाग्राम में। फेस स्लिमिंग के लिए कुछ बता दें जी। बबल खाने से फेस स्लिम होता है। ओपन पोर्स का बता दें, फेस पिंपल्स का बहुत घड़े बन गए हैं, वो कैसे खत्म होंगे। ओपन पोर्स का पहले मैंने आपको बता दिया, ओपन पोर्स के तो वो रेमेडी आप यूज़ करें, और साथ में जो है ये आपके जो स्कार्स बन गए हैं तो आप उसके लिए जो है वो टमाटो यूज़ किया करें, और साथ में जो है एक एक्नी स्कार ट्यूब आती है तो वो आप यूज़ किया करें उसके ऊपर, ठीक है। और उसका नाम है जनाब एक्नी मार्क नेम है उसका, न्यू एंड ओल्ड मार्क ऐसे लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो आप यूज़ करें। बल्कि आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी इसके लिए। सीड साइक्लिंग से फेस के हेयर खुद रिमूव हो जाएंगे या रिमूव करवाने पड़ेंगे? नहीं, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, खुद रिमूव नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं ना सीड साइक्लिंग से, तो आपकी ग्रोथ जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है, और ये नहीं कि वो खुद रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। मोटे बाल नहीं आएंगे, थीन आना शुरू हो जाएंगे, और जल्दी से बढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ें होती हैं जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं।
ठीक है। मेरे फेस पर अनवांटेड हेयर्स आ गए हैं, प्लीज़ अभी भी इतने नहीं है, कम है, बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, बट अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप जो मैंने हेयर क्या कहते हैं उसको, हेयर फेस हेयर्स के लिए मैंने आपको, हेयर रिमूवर के लिए मैंने आपको बताई है रेमेडी, वो माश की दाल वाली, वो आप यूज़ करें। हाउ टू गेट वेट गेन, ये आपको मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ पिगमेंटेशन के लिए कुछ बता दें, मैंने बता दिया है बेबो। वालेकुम अस्सलाम मैम, पेट कम करने का तरीका बताएं, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट लें, नेचर के करीब हो जाएं, हेल्दी चीज़ों के नेचर के करीब हो जाएं। जितनी भी चीज़ें हम फैंसी चीज़ें खाते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा फैंसी हो चुके हैं। तो अब हम अगर सादगी में आ जाएंगे, सिंप्लिसिटी में आ जाएंगे, नेचर के पास आ जाएंगे, तो हमारी सारी प्रॉब्लम जो है, फिजिकल भी, इंटरनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएंगी। पीसीओएस के लिए कोई डाइट प्लान बता दें। सी सेक्शन हो, 2 सी सेक्शन हो चुके हैं, वेट इज टू मच। ठीक है मानूरा, मुझे मैसेज, डार्क सर्कल्स नहीं खत्म हो रहे हैं ना पे। डार्क सर्कल्स के लिए मैंने आपको बहुत एक मैजिक सोल्यूशन बता दिया है। आप ही प्लीज़, मुझे डाइट प्लान चाहिए। साहिल पूछ रहे हैं आप ही डाइट प्लान चाहिए, इतनी मुश्किल से आपका अकाउंट मिला है, और आप मुझे जो है मैसेज कर देना दोबारा से। डाइट प्लान फॉर बॉडी फैट, डाइट प्लान, डाइट प्लान, डाइट प्लान, माई वेट इज टक, इवन हेल्दी कांट हेल्प टू रिड्यूस वेट। ये इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट वरी। वालेकुम अस्सलाम, वाइट हेड्स का सोल्यूशन बता दें, और स्किन पे जो रफनेस है उसका सोल्यूशन बता दें। स्किन जब आपकी डल है या रफनेस है, आप अपनी डाइट ठीक करें। स्टमक जब आपका ठीक होगा, उसके बाद जो है अपना ये आपकी स्किन फ्रेश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या कहते हैं उसको, वाइट हेड्स का इशू है। वाइट हेड्स का ये आपको करना पड़ेगा कि पहले तो आप उसको अच्छे से निकाल लें। ठीक है, मैं तो जब मेरे भी होते हैं, ऑब्वियसली मेरे भी हर चीज़ होती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो फिर उसके बाद मैं तो क्या करती हूँ, अगर मेरे ब्लैक हेड बन रहा है, वाइट हेड बन रहा है, तो मैं पहले क्लिनजिंग करती हूँ। क्लिनजिंग करके फिर मैं हल्का सा उसको स्क्रब करती हूँ, बहुत लाइट सा स्क्रब करती हूँ। स्क्रब करने के बाद मैं स्टीम लेती हूँ अच्छे से 5 मिनट, मतलब अगर सर्दियाँ तो 5 मिनट, अगर गर्मियाँ है तो 2-3 मिनट जस्ट। ठीक है, जब वो गर्म हो जाती है स्किन, उसके बाद जो है मैं लाइट लाइट से हाथ से प्रेस करके उसको निकाल देती हूँ। निकालने के बाद ठीक है, वो फिर हो जाता है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब यहाँ से अगर प्रेस किया तो यहाँ से स्किन फूल गई है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, कि मैं ब्लीच भी करूँ तो मेरे इतने मोटे मोटे से वो अजीब से चीज़ें बन जाते हैं फेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो मैं ये बताने लगी थी कि हाँ, जो मैं प्रेस करती हूँ तो वहाँ से स्किन फूल जाती है, लगे यहाँ से प्रेस किया तो यहाँ से फूल जाएगी। तो फिर उसको इवन करने के लिए ना मैं अगेन उसको स्टीम देती हूँ जस्ट 30 सेकंड्स के लिए, वो फिर बैठ जाती है हर चीज़। बैठने के बाद उसके बाद जो है मैं उसके ऊपर कोई भी मास्क लगा लेती हूँ, और जो मैंने आपको क्या कहते हैं कॉर्नफ्लोर का और रोज़ वाटर वाला मास्क बताया, वो मैंने लगा लेती हूँ, और मेरे जो है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। मेरे बहुत ज़्यादा थे, यकीन करें, एक टाइम था कि मेरे इतने ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स थे कि बस। फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये जब मैंने ये रूटीन स्टार्ट की, अपने आप पे तवज्जो देनी शुरू की, तब ये चीज़ जो है ख़त्म हो गई। हाउ टू कैलकुलेट कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट रेशो टू बी ईटन डेली, प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। इसका एक प्रोसीजर होता है, एक्सचेंज लिस्ट उसको बोलते हैं, उसमें आपकी कैलोरी सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, वेट लॉस का डाइट प्लान चाहिए। ठीक है जीशान, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओपन पोर्सलिन बता दिया, आई हैव एक्नी प्रॉब्लम नाउ डेज, बट हाउ टू एनी हार्मोन, आधा क्वेश्चन है। फॉर वेट गेन एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज ओहो ये भी रहती है अभी। हाँ अच्छा जी, लेग्स और आर्म्स के लिए कोई एक्सरसाइज बता दें प्लीज़, आपने बोला था। स्माश आप जो है वेट लेग्स एंड आर्म्स के लिए मैंने एक्सरसाइज आपको स्क्वाट्स करें पहली बार। लेग्स के लिए, आर्म के लिए आप जो है ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे मूव किया करें, और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ मतलब जैसे से मूव कर सकती हैं इसको आपने यूज़ कर। ये देखिए ये मेरे जला था, देख रहे, कुकिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, अपने आप को जलाना है फिर कुछ आना है। वाह 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 वाह, क्या शेर बन गया। अच्छा, तो नेक्स्ट है हमारा, खैर मैं आपको इसलिए इंटरटेन भी हल्का हल्का से करी ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, इतने क्वेश्चंस हैं स्टिल। राइस वाटर स्किन के लिए बेस्ट है, एक्नी पिगमेंटेशन के वाली स्किन के लिए यस बहुत बेस्ट है। आयशा आप ज़रूर यूज़ करें, राइस वाटर बहुत अच्छा है। क्या योर स्किन वाटर पे लगा के धूप में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं? नहीं, स्किन डैमेज तो नहीं। ड्राई धूप में क्यों बैठना है? राइस जो चावलों का पानी राइस वाटर लगा के वो कि धूप में बैठना है? आप जब धूप से आ जाएंगे तब आप राइस वाटर लगा लें।
ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपना वेट लॉस करना है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, स्किन पे एक्ने ठीक है जनाब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन आपकी तरह हो जाए और वेट भी। महानूर इंशाल्लाह आप कोशिश करें, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक एक टाइम जो है वो सिलेक्ट होता है हर इंसान की प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो वो जब ख़त्म हो जाता है आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। सो इतना स्ट्रेस बस यहाँ से अपने आप को रिलैक्स रखना है। यहाँ पे जब यहाँ पे कोई चीज़ अटक जाती है ना, वो फिर आपको जो है 10 चीज़ें और ले आती है साथ, ठीक है। तो पोस्ट एक्नी स्कार पिगमेंटेशन के लिए मैंने आपको बता दिया है। अभी मेरी मामा का कुछ डेज में बीपी हाई हो रहा है, एक्सट्रीम हेडेक भी हो रहा है। साथ प्लीज उनको कहें कुछ ज़्यादा सोचे ना, वो किसी बात का स्ट्रेस ले रही हैं, जो ये उनको इश्यूज आ रहे हैं। साथ उनका सॉल्ट जो है कुकिंग में कम कर दें, ठीक है, और ऑयल कम कर दें। और साथ में जो है ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाएं। फ्रेश सैलड ज़रूर यूज़ किया करें खाने में। स्किन वाइटनिंग इतनी ना इशू किया, इसको बोला, इस पे ध्यान दिया करें। जस्ट आपकी स्किन अच्छी और क्लियर होनी चाहिए, वाइटनिंग डजंट मैटर। पीसीओएस में डेयरी को क्यों मना किया जाता है, हालांकि डेयरी प्रोडक्ट यूट्रस को हेल्दी करते हैं? ये क्यों, कौन मना कर रहा है डेयरी प्रोडक्ट्स? आजकल की जो डेयरी है रईसा, आजकल में जो मतलब दूध है उसको इसलिए मना किया जाता है कि जो गाय से जो दूध लेते हैं वो इंजेक्शंस लगा के लेते हैं, जो आजकल ले रहे हैं, ठीक है। जो इंजेक्शंस होते हैं वो आपके दूध में जब आते हैं, और जब दूध में आते हैं वो फिर जब इंसान पीता है तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स और जल्दी ज़्यादा ग्रोथ होना, तो ये चीज़ें हमारे बॉडी में क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से जो पीसीओएस में ये चीज़ मना करते हैं, जो भी करते हैं, ये रीज़न होती होगी। अदरवाइज इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। मैं कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिस करवाती हूँ पेशेंट को। हमेशा मैं हर फूड ग्रुप को मैं डाइट प्लान देती हूँ। मैं कभी भी नहीं ये किया है कि मैं ये चीज़ स्किप कर दूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है इसकी स्किप कर दूँ। तो मैं कभी भी कुछ चीज मिस नहीं करती हूँ, ठीक है। एक मिनट। हैंड एंड फीट वाइटनिंग के लिए बता दें। हैंड एंड फीट वाइटनिंग मैंने आपको बताया था पहले भी कि जनाब आपने जो है सूखा दूध लेना है, उसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दो और लेमन ऐड करके, लेमन लेके उसके अंदर वो सूखा दूध और वो उसके साथ ऐसे ऐसे कर करके आपने पूरे हाथों पे और अपने पाँव पे ये आप मसाज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, लेमन के शेल के साथ। अच्छा ठीक है। फेस क्लियर है और गोरा होने के लिए एक रेमेडी बताएं। गोरा होने के लिए नहीं, गोरा होना छोड़ दें, क्लियर अच्छी स्किन हो, अच्छा खाएं। सिंपल में एक और बात बताऊं आपको, जो भी चीज खा रहे हैं, फ्रूट में कोई भी चीज खा रहे हैं, खाने एक आपने जो है क्यूब या कोई भी चीज आपने छोड़ देनी है, वो आप अपने हाथों पाँव पे फेस पे लगाया करो, ठीक है। ऑरेंज खा रहे हो, ऑरेंज अच्छे से लगा लिया करो, ऐसे किया करो। प्लीज टेल हाउ टू हील नी पेन एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ वाटर। आपका गुजर आधा मैसेज है। हील पेन में ये होता है कि आपने जब भी हील पेन हो या बॉडी के किसी पार्ट में भी हो, कलवंजी का ऑयल लेना है, उसको गर्म करना है, गर्म करने के बाद आपने उसको जगह की मालिश करना शुरू कर देनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नी पेन है वो इस वजह से भी होती है जब आपका वेट ज़्यादा होता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ गैस ट्रबल्स, मैंने आपको गैस ट्रबल्स के लिए बता दिया है। और गैस ट्रबल जब भी हो तो थोड़ी सी अजवाइन लो, उसके अंदर जो है आपने वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो, मिक्स करके अजवाइन को और सॉल्ट को, और हाँ कलवंजी भी उसमें डालनी है। कलवंजी हाफ टी स्पून, हाफ टी अजवाइन और हाफ टी स्पून ही नमक इक्वल क्वांटिटी में डाल के रख लो। बाद में इतनी सी आपने थोड़ी सी 2 चुटकी जो है इसमें डाल के पानी के साथ रोज हर खाने के बाद जो है खा लिया करो, तो आपको इश्यू नहीं होगा। आई वॉन्ट टू गेन सम वेट सो प्लीज गिव मी डाइट प्लान, ठीक है। मुझे जितने भी डाइट प्लान वाले ना मैं अब नहीं पढ़ूंगी, वो आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, प्रेगनेंसी कंसीव में। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन इसका ही बताया है, आंसर किया है। वो स्किन इज नॉट ग्लोइंग, हाउ कैन वी वर्क। स्किन जिनकी ग्लो नहीं है, डाइट अच्छी कर लें, डाइट अच्छी करेंगे तो सब कुछ चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। रॉ मिल्क प्लस लेमन जूस, इट इज़ इफेक्टिव फॉर हेयर ग्रो, हेयर क्या चीज़। वट विल हैपन इफ आई डेली अप्लाई फटकरी ऑन बॉडी। हाँ बिल्कुल अप्लाई करें, फटकरी ज़रूर अप्लाई करें, डेली करें। लेकिन इसमें ये होगा कि डेली में जस्ट एक टाइम आप कर सकते हैं। अगर डेली में 2-3 टाइम करेंगे, उसमें जस्ट ये होगा कि आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी, फटना शुरू हो जाएगी।
दिन में एक बार आप फटकरी जो है अपने यूज़ कर सकते हैं, फेस पे करें, मैं खुद भी करती हूँ। और तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो आप एक एक दिन में एक दफ़ा यूज़ करें तो कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है फटकरी का। फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए, इसको स्किन लाइक यू, इसके लिए मैंने आप डाइट अच्छी करें, डाइट अच्छी करें, डाइट अच्छी करें। साथ में जो है मैंने आपको बताया था लास्ट, एक चुकंदर खाती हूँ मैं रोज़। और चुकंदर जिस दिन ना खाऊं भी गाजर और चुकंदर का जूस या ऑरेंज, ये फ्रूट की तरफ ज़्यादा ध्यान है। और साथ में जो है, हाँ, एक और चीज़ मैं ज़रूर खाती हूँ, ये मैं बता दूँ आपको। एक जो टमाटो होता है, टमाटर जो होता है, टमाटर, वो एक मैं खाती हूँ। ठीक है, वो टमाटो एक रोज़ का खाती हूँ। हाँ, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है या किसी भी स्टोन का प्रॉब्लम है बॉडी में, वो नहीं खाएंगे तो वो, वरना अदरवाइज मुझे बस अच्छा लगता है खाना। लाइक पड़ा होता है तो वो मैं जब देखती हूँ कि ये पड़ा हुआ है टमाटर लाल लाल कलर का, तो ये मैं पकड़े भी खाना शुरू हो जाती हूँ। ये मेरी रूटीन है जनाब। व्हाट टू डू फॉर फेशियल हेयर एंड वेट लॉस के लिए बता दें, आप ग्लोइंग स्किन और फेस को इवन टोन करने के लिए कुछ बता दें। इवन टोन करने के लिए मैंने आपको बताया था टमाटो जो है वो उसका स्क्रब किया करें अच्छे से पूरे फेस के ऊपर। कैल्शियम और आयरन की कैप्सूल्स कौन से एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं और कौन से ले सकते हैं? हमेशा जो है कोई भी सप्लीमेंट लेना है पहले आप उस चीज़ का टेस्ट करवाएं। अगर आप टेस्ट किए बगैर खाएंगे, मे बी आपकी बॉडी में जो है वो पूरा हो, और पूरा होने के बाद आप अगेन सप्लीमेंट खाई जाएं तो वो आपके स्टोन बना सकता है, कैल्शियम के, विटामिन डी के, जिस चीज़ के भी और साइड इफेक्ट्स आपके डाल सकता है। क्योंकि डेफिशिएंसी या जो है उसकी जो ज्यादती होती है, ठीक है, वो चीज़ हमारी बॉडी को सूट नहीं। हमेशा बैलेंस चीज़ होनी चाहिए, हमारी बॉडी बस वही बर्दाश्त कर सकती है। तो इसलिए कैल्शियम पहले आप चाहे 18 साल के 19 साल के पहले आप हमेशा जो है टेस्ट करवाएं अपना। अदरवाइज जो है आप जो 30 से ऊपर वाले लोग हैं वो एक रोज का कैल्शियम का सप्लीमेंट जो है ले सकते हैं। प्लीज़ एक्नी और एक्नी स्कार्स के लिए कोई क्रीम बताएं। एक्नी और एक्नी स्कार्स के लिए मैंने आपको एक एक्नी स्कार के नेम से एक क्रीम आती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सन ब्लॉक फॉर ड्राई स्किन, न्यूट्रोजीना का एक सन ब्लॉक आता है, वो बहुत अच्छा है और डीप मॉइस्चराइजर के नेम से है, तो वो आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, उसमें नाइट क्रीम भी आती है, तो नाइट क्रीम भी ड्राई स्किन वालों के लिए, वो भी किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा ऊपर, तो वो उसका भी आंसर मिल जाएगा। अगर सिर्फ बेली फैट हो ज़्यादा तो क्या क्या करें कि कम हो जाए? 56 या 60 पे वज़न कैसे लेकर आए? डाइट से ऑब्वियसली। अगर पीरियड रेगुलर मंथ। जी जनाब, वेलकम बैक। अजान हो चुकी है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि फेशियल हेयर के बारे में मैंने बता दिया था ना, फेशियल हेयर के बारे में, कि जब वो मास्क ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद आपने इस नीचे से ऊपर को ऐसे रगड़ रगड़ के आपने उसको उतार देना है ड्राई होने के बाद। ठीक है, ये आपने एक मतलब वीक में 3 टाइम्स करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन, और पूरा मंथ करें, मतलब आपको क्लियर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद जो है कैन वी यूज़ क्ले मास्क? यस यू कैन यूज़। सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो अपना वो मुल्तानी मिट्टी का क्ले मास्क है, बहुत अच्छा है। ठीक है, वो यूज़ करें रोज़ वाटर में मिक्स करके। ठीक है, अच्छा जी, डिसेंट पूछ रही हैं कि स्वेयर हेयर फॉल के बारे में बता दें, ऑयल सूट नहीं कर रहा, गंजपन, कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दें जो मतलब आगे आपका आधा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, आप गंजपन का पूछ रही हैं, और साथ में ईमान चौधरी ने भी पूछा है कि आपकी हेयर फॉल हद से ज़्यादा हो रहा है कि आपके बस थोड़े से बाल रह गए हैं सर पर, थोड़े से बाल रह गए हैं, बस थोड़े से बालों को ना आपने एल्फी डाल लेनी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जो हेयर फॉल के बारे में, तो मैंने आपको जो पिछली रेमेडी बताई है वो आप लोग करो। ठीक है, इसके साथ साथ जिनको बिल्कुल गंजपन हो रहा है कि जो बाल बिल्कुल भी नहीं उग रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है जनाब, उसके एक जड़ी बूटी आती है। ठीक है, वो बाल जड़ के नेम से, बाल जड़ के नेम से आती है जड़ी बूटी, वो आप किसी पंसार ऑब्वियसली हकीम की शॉप से मिल जाएगी, तो उसका आपने पाउडर कर लेना है। ठीक है, पाउडर करने के बाद जनाब 2 बादाम लेने हैं। बादाम लेने के बाद उसको उसको जला लेना है, अच्छे से जला लेना है, बहुत अच्छे से जला के उसका पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद वो उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जनाब वो किसी भी आपने वो कैस्टर ऑयल में मिक्स कर लो, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल लो, और बाकी जो है कोकोनट ऑयल डाल लो। कोकोनट ऑयल नहीं सूट कर रहा तो आप जो है वो ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो। ठीक है, ये आपने जो है मिक्स करके
वो बाल झड़ की मतलब इतनी कंसिस्टेंसी रहनी है कि बाल झड़ एक टीस्पून, मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि 1 टीस्पून आपने बाल झड़ लेना है, बाल झड़ का पाउडर लेना है, ठीक है। इसके साथ जो है आपने जो क्या कहते हैं कैस्टर ऑयल लेना है, 2 टेबलस्पून कैस्टर ऑयल लेना है, ठीक है। 2 बादाम मैंने आपको बता दिए हैं, और साथ में जो है अपना क्या कहते आप ऑलिव ऑयल ले लो, 1 कप ऑलिव ऑयल ले लो या हाफ कप ले लो, और उसके अंदर वो जो आपने जो टीस्पून है, टेबल स्पून है, वो आपने उसमें मिक्स करके तो वो आपने एक ऑयल सा रेडी कर लेना है, मतलब थिक सा ऑयल होना चाहिए, थिक पेस्ट नुमा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद बालों को अगेन जब भी कोई ऑयल अप्लाई करें, एक तो गर्म होना चाहिए, दूसरी बात ये है कि उल्टा बालों को कॉम करके ऑयल लगाना शुरू कर दें कि ये मुझसे लिखवा लें, आप लोगों की बालों की प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी। ना गीले बालों को आपने वो करना है, ब्रश करना है, और ऑयल लगा के भी ब्रश नहीं करते हैं बालों को फौरन से, क्योंकि जो हमारे पोर्स हम उसको मसाज करते हैं, तो मसाज करने के बाद जो है हमारे पोर्स जो है सॉफ्ट हो जाते हैं नहाने के बाद भी और ऑयलिंग करने के बाद भी, ठीक है। तो जब भी ऑयल लगाएं उसके बाद ब्रश नहीं करें, कोई कॉम नहीं करें, इसी तरह जाके आफ्टर मतलब 2-3 घंटे बाद जब भी नहाना है आपने उसी तरह ऐसे एज इट इज नहा लें। जब बाल ड्राई हो जाए तब जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे से बाल कंघी करते करते जो है ऊपर आया करें, ठीक है। इस तरह ये बालों का तरीका होता है। हम अपने ही कुछ तरीकों की वजह से ना, अपनी ही कुछ हरकतों की वजह से अपने आप को जो है वो खुद डैमेज कर रहे होते हैं, चाहे वो बाल हो, चाहे बॉडी हो, चाहे स्किन हो, किसी तरह की भी हो। सिर्फ इंसान को ट्रीट करना आ जाना चाहिए ना, तो वो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है उसको, ठीक है। अच्छा, तो बालों के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके लिए है डार्क सर्कल्स के लिए कोई अच्छी सी रेमेडी बताएं। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए मैंने आपको रेमेडी एक बताई थी कि जनाब आपने जो है कॉफ़ी लेनी है, ठीक है। हाँ, एक टीस्पून कॉफ़ी लेनी है, उसके अंदर जो है जनाब आपने जो क्या कहते हैं 2 लेमन के ड्रॉप्स डालने हैं। हाफ टी स्पून ही आपने जो है हल्दी लेनी है, हल्दी और कॉफी की इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। 2 टेबलस्पून आपने जो है लेमन ड्रॉप्स डालने हैं, और उसके बाद जो है कच्चे आलू का जो जूस होता है ना, वो उसमें जो है वो कच्चे आलू का जूस डाल देना उसके अंदर। वो थोड़ा सा पेस्ट में बन जाएगा, वो अच्छे से पेस्ट यहाँ पे लगा के, ठीक है, पेस्ट लगा के कच्चा आलू जो है बहुत बारीक सा उसकी लेयर उतार के ना, बारीक सी, जैसे वो हम फ्राइज के लिए काटते हैं, पूरा गोल गोल आलू की पतली सी लेयर उतारनी है, थिन लेयर उतारनी है। थिन लेयर इस तरह उतारनी है कि जब आप रखें यहाँ पे तो वो आपकी आंखों के इर्द गिर्द पूरा जो है सेट हो जाए, ठीक है। वो आपने जो मैंने आपको वो मास्क बताया वो अच्छे से लगा के, तो वो आपने जरा 20 मिनट के लिए वो आपने जो थिन सी लेयर काटी है आलू की, वो आपने रख के ऊपर ये आंख के ऊपर बालों के ऊपर आंख के ऊपर रख के, तो आपने 20 मिनट ऐसे रहने देना है, ठीक है। ये आप जनाब 1 महीना करें, ये चीज डेली करें, और क्लियर रिजल्ट देखना आपने। फिर मुझे पता है मुझे सब लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं देनी है ना, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है, लेकिन बस मेरे लिए ये काफ़ी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी रिसर्च करके आप लोगों के लिए इतनी ऐसी रेमेडीज़ में लाती हूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। क्योंकि एक जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है ना, मुझे एक क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था कि जो है आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप डाइट के बारे में बताया करें, आप रेमेडीज के बारे में नहीं बताया करें, ठीक है, मतलब ब्यूटी के बारे में कि पिंपल पे ये लगाएं वो लगाएं। तो जनाब मैं आपको इसका आंसर दूं कि जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है, डाइटिशियन होती है ना, उसको पता होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ है, विटामिन सी है, डी है, ई है, इसमें क्या पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्या क्या इसमें फास्फोरस है, क्या क्या चीज़ें उस फूड के बारे में है, ठीक है, फूड के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है उसको पता होता है, तो वो जो है जनाब वो सब बेहतर बता सकती है कि ये चीज़ आपके अंदर जाएगी या ये चीज़ लगाने से क्या इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, ठीक है। जो एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो चीज़ डिफरेंट है, लेकिन फूड के साथ जो ट्रीट करना वो सेपरेट है। 1 मिनट में ज़रा कॉल सुन लूँ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख लें आप लोग मुझे कितने ज़्यादा काम है, पेशेंट की कॉल्स आ रही हैं, और मुझे जो है फ्लाइट मोड पे लगाना भूल ही गया, वरना मैं वो लगा के जो है वीडियो रिकॉर्ड करती होती हूँ, तो अब मैंने लगा लिया है, सो चिंता की कोई बात नहीं है। तो अच्छा चलिए ठीक है, आगे हम लोग आगे जो है स्टार्ट करते हैं कि वो ये मैंने डार्क सर्कल्स के लिए मैंने आपको बता दी है। फेस पे जो मार्क्स होते हैं उसके लिए आप एक राइस फ्लोर विद एग का मास्क बताया था, जी मैंने बताया था, बिल्कुल माहम आप यूज़ करें वो। और आई हैव सेंड यू मैसेज टू नो योर चार्जेस, ठीक है, मैंने आंसर कर दिया होगा, आई होप आपको
डाइट मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इश्यूज, आई एम रियली यस, डाइट होती है इसकी। डाइट इसलिए होती है कि अगर आप अंडर वेट हैं उसके लिए आपको, मतलब जब आप चीज़ें बैलेंस होना शुरू होती हैं फिर ईच एंड एवरीथिंग आपके बॉडी पार्ट जो है वो बैलेंस पे आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फेस डल एंड डार्क सर्कल ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपके स्टमक में या इशू हो रहा है या जिगर में जो गर्मी, जो सिंपल वर्ड कहते हैं हम लोग, तो है आप साथ में जो है चुकंदर और गाजर का जूस पिए, ठीक है। साथ में जो है वो मैंने डार्क सर्कल के लिए जो रेमेडी बताई है आप वो उसको फॉलो करें, ठीक हो गया। अक्सर बाजी प्लीज मेकअप में क्या क्या यूज करती हैं आप, हिजाब ट्यूटोरियल प्लीज। मेकअप, हाँ मेकअप में मैं एक और चीज बता दूं कि सब लोग, मुझे हर लाइव में भी आता है कि आप लिपस्टिक कौन से लगाती हैं, तो जनाब मैं बहुत बिजी और क्या कहते हैं, इतनी ज़्यादा मैं मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ इसमें, लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ ये मनीसो का है 0101 ऑथेंटिक रेड, ठीक है। ये देखें, ये मनीसो का 01 है, तो ये मैं, ये देखें ये कलर है और लगाती मैं ये हूँ, आपको लग रहा है, ये मैं बस ऐसे करती हूँ, ऐसे करके ठीक है, और ऐसे ऐसे कर लेती हूँ बस। ये मैं जल्दी जल्दी से, मुझे काम ज़्यादा होते हैं, बस मैं जब ऐसे ऐसे करके, और ये एक ये चीज़ यूज़ करती हूँ मैं शेड, और एक जो है ये रेवलॉन की है 080 कॉरल, ठीक है। ये रेवलॉन की है, ये देख लें, ठीक है। और ये जो है ये शेड है, ये देखो ये शेड है, और इसको भी मैं हल्का से ऐसे करके और ऐसे ऐसे, और समटाइम जब मेरे पास टाइम ना हो तो वो बिल्कुल मैं ये भी करके, और यहाँ पे भी हल्की हल्की सी अपना वो मेकअप कर लेती हूँ फौरन से। ये देखिए मेरा ब्लश ऑन लग गया है देखा, ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी में मेकअप। अच्छा खैर, जो वो बाकी जो डिटेल्ड मेकअप है वो हम शादी वगैरह जो भी हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते हैं वो भी। तो ये चीज़ बस मेन चीज़ है, लिपस्टिक और मस्कारा, ये दो चीज़ें मेरी मेन होती हैं। तो और साथ में जो है या सन ब्लॉक या जो है वो कोई भी लिक्विड स्टिक, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अभी मैंने फिलहाल सन ब्लॉक लगाया हुआ है फेस के ऊपर, स्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि स्टिक जो है हम जो शादी वाले फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ करते हैं, वरना जो है बहुत गंदी सी स्किन हो जाती है। अच्छा, पेट कम करने के लिए कुछ बताएं, मैं फीड भी करवाती हूँ, 6 मंथ्स का बेबी है। अच्छा, जो मदर फीड पे हैं मैं उनको सिंपल रेमेडी बताऊं कि प्लीज़ आप जो है वो गर्म पानी पीना शुरू कर दें बस, ठीक है। साथ साथ अपनी डाइट, अगर आपका नॉर्मल बेबी हुआ है तो आप साथ एक्सरसाइजेस लाइट से एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दें, वॉक सबने करनी है। और अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आप जो है जनाब आफ्टर 6 मंथ्स एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन आप डेली बेसिस पे जो है वो वॉक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है गर्म पानी सबने कंटिन्यू रखना है तो आपका पेट जो है खुद बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। आप ही सनब्लॉक बता दें फॉर ऑयली स्किन इन समर आने दें, फिर मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। मैंने विंटर्स के लिए बताया हुआ है, और इंशाल्लाह मैं इसके लिए जो है सनब्लॉक वो भी स्टोरी पे लगा दूंगी, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, ठीक है। ठीक है, मुझे डाइट प्लान चाहिए, ठीक है। मैंने डाइट प्लान वाले जो है, आई नीड डाइट प्लान, ठीक है। फॉर वेट गेन आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, डीएम करें इंस्टा पे, डायरेक्ट मैसेज इनबॉक्स करना है। एसिडिटी की वजह से एयर ड्रम में स्वेलिंग की सोल्यूशन बता दें। अच्छा, जिनको भी एसिडिटी है ना, जब भी एसिडिटी है, एसिडिटी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं मुझे ऑलरेडी भी, तो आपने जो है रोज रात 1 कप चाय ठंडा दूध जो है, फुल ठंडा दूध जो है, ठीक है, जो थोड़ा सा जमने से पीछे पीछे वाला जो उसका होता है ठंडा दूध जो है, उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए, ठंडा दूध जो है वो आपने रोज 1 कप पीकर सोना है, तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लाइक यहाँ जब भी दिन में आपको फील हो कि मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप फौरन से जो है ठंडा दूध सिंपल आप पी लें, तो आपकी खत्म हो जाएगी ये चीज, और आपको सारी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी साथ में। पिंपल्स का बेस्ट सोल्यूशन बताएं। जी, पिंपल्स का बेस्ट सोल्यूशन ये है, पिंपल्स को ट्रीट करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है कि जब भी अगर आपके पिंपल्स निकलते हैं, इट मीन्स आप वो वहाँ पे जर्म्स की ग्रोथ ज़्यादा स्टार्ट होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा स्टार्ट होगी, ठीक है। एक तो जब भी मेरे भी ऑब्वियसली पिंपल्स निकलते हैं तो मैं उसको ट्रीट कर लेती हूँ। ट्रीट कैसे करती हूँ मैं, कि जब भी मैं मेरे कोई पिंपल आता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन फेस वॉश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश करती हूँ। फेस वॉश जो है मैं जो कोई भी न्यूट्रोजिना के मिल जाए तो ये बेस्ट है, वो मैं फेस वॉश करती हूँ। एक्नी वॉश है वो वाला, और या सिंपल जो है पियर सोप यूज़ करती हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फेस वॉश करती हूँ, टिश्यू यूज़ करती हूँ, टॉवल यूज़ नहीं करना है आपने। उसके बाद जो है जब भी पिंपल्स का बेस्ट ये है कि आपने फेस वॉश के बाद एक जो पैड लेना है, कॉटन पैड लेना है,
और उसके बाद उसके अंदर जो है स्प्रिट में मिक्स कर उसको डिप करके थोड़ा सा, और वो आपने पूरा कॉटन पैड जो है अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद एक जो है हीरोडॉइड जेल आती है, HIRUDOID हीरोडॉइड जेल है ये वाली, जिनकी ऑयली स्किन है मैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, ये जेल आती है, वो आपने जेल है उस पिंपल के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी जेल लेनी है, मटर के दाने के बराबर, वो लगा लेनी। लाइक अगर मेरे पिंपल निकल रहे हैं मैं सारा दिन लगा के उसके ऊपर रख देती हूँ, वरना अगर आपको कहीं जाना है बाहर तो आप जो है रात में यूज कर सकते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद जो है जब वो पिंपल ड्राई होना शुरू हो जाता है फिर मैं स्क्रबिंग पे कर लेती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ। स्क्रबिंग में कौन सी करती हूँ, फ्री मैन का है शुगर ब्लैक चारकोल ब्लैक शुगर स्क्रब है फ्री मैन का, बहुत अमेजिंग है, मुझे इतना पसंद है, चाहे शायद उसकी मीठी सी खुशबू की वजह से ज्यादा पसंद है, और उसमें शुगर ऐड होती है तो मेरा दिल करता है उसी टाइम खा भी लूं, लेकिन वो जब तक मेल्ट नहीं होता वो मैं अच्छे से उसको वो स्क्रब करती हूँ। स्क्रब करने के बाद बस ये मेरी रूटीन होती है पिंपल्स को खत्म करने की, तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, तो आप लोगों के भी खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आई एम 24 years गर्ल एंड ऑल्सो मदर ऑफ 4 child, प्लीज सजेस्ट डाइट प्लान। ठीक है, डाइट प्लान के लिए मैंने आपको बताया था, जितने भी डाइट प्लान की जरूरत है आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स करना है, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगी। स्ट्रेच मार्क्स वेट गेन की वजह से हो गए हैं, अनमेरिड हूँ अभी, और ठीक है अभी, ठीक है मैरी, आपने ऐसे करना है, अगर आपके स्ट्रेच लाइंस होती है ना, वो लाइंस मार्क्स पड़ जाते हैं बॉडी के अंदर जहाँ से वेट इंक्रीज होता है, तो आपने क्या करना है, रोज उसके ऊपर मसाज करो, चाहे वो आलमंड ऑयल ले लो, उसके अंदर जो है या आप जो है जो अच्छा मैं आपको एक और बात बेस्ट बताऊं, आलमंड ऑयल लेना है, फ्रेश आलमंड ऑयल ले लो, अगर मार्केट में मिल रहा है वो ले लो, उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, जो नारियल की ऊपर खाल सी होती है ना, लकड़ी नुमा खाल होती है, उसके अंदर डाल के उसको पकाना है, अच्छे से पकाना है, पकाते जाना है, मतलब 20 मिनट तक आपने उसको कुक करना है, उस लकड़ी की खाल को, नारियल का जो शेल होता है वो जैसे वो छिलके से नहीं उतारते ऐसे ऐसे करके वो वाले, तो वो वाले, ठीक है, वो अच्छे से आपने उसमें कुक करना है। कुक करने के बाद आपने जो है वो ऑयल रख लेना है साइड पे जनाब, रख के उसमें जो है वो आपने जहां जिस बॉडी पार्ट पे आपके लाइंस पड़ना शुरू हो गई हैं वो आपने रोज जो है गर्म ऑयल करके उसके ऊपर अच्छे से मसाज करना है। और एक और बात याद रखें कि जिस तरफ को लाइंस है लंबाई रोक, लाइक लेंथ वाइज, लाइक अगर मेरी लाइन यहाँ कोई पड़ी है ना तो मैंने ऐसे उसको मसाज करना है, मैंने उसको ऐसे ऐसे मसाज नहीं करना है। ठीक है, जिस तरफ को लाइन है ऐसे ऐसे करके मसाज करना है, समझ आ गई? ठीक है, ये आप करें तो आप इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। अक्सर चिन पे एक्नी हो रही है, सिर्फ चिन एरिया पे दाग हो गए हैं, चिन एरिया पे हो रही है तो आपके जनाब आपको गैस्ट्रिक इश्यूज भी होंगे, तो बाकी इसको एक्नी को मैंने ट्रीट करने के लिए बता दिया है। साथ आप जो है मतलब ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं वो खाएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो खत्म होने वाली है। अभी ये देखें ज़रा चेक करें, मतलब ये मैं इसको कैसे दूंगी, अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब अभी से मैं थकना शुरू हो गई हूँ। ये चेक करें ज़रा, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ चलिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, आप लोगों के तो मसले हल हो जाएंगे, आप लोग खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग ठीक हो जाएंगे, फिर मैं भी ठीक हो जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक है प्लीज रिड्यूसिंग बेली फैट एज सुन एज पॉसिबल, आई एम गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट वीक। बेली रिड्यूस करने के लिए आपको मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं, वीडियो वेट लॉस की वीडियो जो है उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, वो आपने अच्छा बल्कि ऐसे करना है कि मुझे मेरी जो वीडियोस हैं उनके सबके लिंक जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इस वीडियो में, मैं सब उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोगों ने वो सारी देखनी है। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो एक्सरसाइज आप इसमें ऐड करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके जो है वो बेली जब जो क्या कहते हैं फैट आना शुरू हो जाता है ना, इट मीन्स हमें हमारा बैठने का पोस्चर नहीं ठीक है, बैठना हमने ऐसे होता है, हम ऐसे बैठते हैं। ठीक है, और वो जो स्किन होती है वो बाहर को निकल आती है और फिर वो ढिलकना शुरू हो जाता है। बैठना ऐसे है हमने, और साथ में स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करनी है, लाइक अभी मैं ऐसे बैठी हूँ तो मुझे ऐसे ऊपर वाली मतलब उल्टा बेंड होना है, यू शेप बनानी है ऐसे करके, ये आप एक्सरसाइजेस करें आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाल्लाह आपका जो बेली फैट जो है वो कम हो जाएगा।
ठीक है, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करें बस। आप ही जी माका रूट भी ले सकते हैं सीड साइकिलिंग के साथ, क्या अगर ले सकते हैं तो किस तरह? अनम अभी आप माका रूट नहीं लें क्योंकि आप सीड साइकिलिंग कर रही हैं, क्योंकि एक तो आई थिंक आप अनमैरिड हैं, तो आप जो है ये नहीं लेंगे आप माका रूट सीड साइकिलिंग के साथ। ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फीट वाइटनिंग के लिए कुछ बता दें, मेरे फीट मेरी बॉडी कलर से बिल्कुल मैच नहीं करते। जब फीट वाइटनिंग के लिए आपने क्या करना है, पहले आप सिंपल जो है पाँव को आपने एक टेबल स्पून आपने जो है विनीगर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून उसमें जो है लेमन जूस ऐड करना है गर्म पानी में, किसी में टप में ले लो, उसके अंदर एक टेबल स्पून जो है वो विनीगर और 1 टेबल स्पून लेमन जूस और ½ टीस्पून जो आपने बेकिंग सोडा, ये मिक्स करके उसके अंदर आपने पाँव डिप कर देने हैं तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट आपने पाँव डिप किए, ठीक है। पाँव डिप करने के बाद आपने निकालने के बाद आपने जो है वो लेना है व्हाइट शुगर लेनी है, ब्राउन ले लो, व्हाइट ले लो, जैसे मर्जी ले लो, वो शुगर लेनी है। 2 टेबल स्पून आपने शुगर लेनी है, हाथ पे रखनी है, उसके अंदर योगर्ट ऐड करना है और साथ में जो है आपने 1 टेबल स्पून उसमें हल्दी ऐड करनी है। मिक्स करके एक स्क्रब सा बन जाएगा। स्क्रब करके आपने पाँव के अच्छे से नाखूनों के इर्द गिर्द भी पूरा हील पे हर तरह से पाँव के अच्छे से ना मसाज करना है और तब तक करना है मसाज, स्क्रबिंग करनी है जब तक आपकी शुगर जो है मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। मेल्ट होने के बाद पाँव आपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं। वॉश करने के बाद जनाब अच्छा से मॉइस्चराइजर लगाओ। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप सॉक्स पहन लो और यही रूटीन रखो और पाँव बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के और फेयर भी हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, खैर मेरी जॉ लाइन के नीचे छोटे छोटे दाने बन गए हैं, इंक्लूडिंग इचिंग हो रही है। सोल्यूशन बता दें रिदा जैनब, आप ऐसे करें कि जहाँ जहाँ पे ना आप उसको वॉश करने के बाद टॉवल यूज नहीं करना है, सिंपल उस पर सेपरेट से वॉश करना शुरू कर दें, साफ करना शुरू कर दें उस एरिया को, तो आपकी जो इचिंग है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर पीरियड्स रेगुलर मंथ बाद हों, डेट हो बट कम हो, फ्लो के साथ ना हो, तो क्या खून की कमी की वजह से होता है? जी बिल्कुल, नॉर्मल खून की कमी की वजह से भी होता है। एक HP लेवल अपना चेक करवाएं, अगर आपका नॉर्मल आता है तो इसके साथ साथ ही जो है आप लाइक पीरियड्स आने से पहले आपने जो है 3 दिन पहले ये स्टार्ट कर देना है कि इतना पीस आपने गुड़ का लेना है। गुड़ का लेने के बाद उसको आपने 1 कप जो पानी में उसको मेल्ट करना है, ठीक है। मेल्ट करने के बाद जब वो आधा कप रह जाएगा गर्म पानी, उसको गर्म पानी मतलब कुक करना है। जो आधा कप रह जाएगा, आधे कप के बाद उसमें आपने जो है रोज वाटर ऐड कर देना है आधा कप, वो पूरा 1 कप बन जाएगा, ठीक है। 1 कप के बाद आपने उसमें 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करना है, ठीक है। ऑलिव ऑयल ऐड करने के बाद आपने वो गरम गरम कप जो है रोज 1 कप पीना स्टार्ट कर देना है और ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपने पीते रहना है जब तक आपको पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका इंशाल्लाह जो है ये फ्लो का मसला या जो जिनको रेगुलर नहीं होते हैं पीरियड्स, उनका सारा मसला जो है ये खत्म हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। मैं लिटरली बहुत थक चुकी हूँ। तो अच्छा जी, स्टिल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हैं। सिस्टर बता दें सेंसिटिव स्किन बहुत है, नोज़ के पास सारे पोर्स खुले हैं। पोर्स के लिए मैंने बता चुकी हूँ, नहीं कर कोई रेमेडी बताया आपका। बहुत रैशेज हो गए हैं, रेड दाने स्किन पर दाने क्या मतलब? कोई सिस्टर बताएं सेंसिटिव स्किन से कोई कुछ सूट नहीं करता। सेंसिटिव स्किन पे कुछ सूट नहीं करता तो आपको क्या इशू है? स्किन सारे पोर्स के लिए मैंने आपको बता चुकी हूँ। लोअर बेली फैट ज़्यादा हो रहे हैं, क्या करूँ? इसको मैंने बता दिया है। मैं ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ बट वेट ज़्यादा है, तो क्या मुझे डाइट फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप बैलेंस नहीं खा रही हैं, आपके मतलब अंदर जो है जो बॉडी मसल्स हैं वो फूल रहे हैं। सिंपल में फूले वाला मोटापा जिसको कहते हैं वो चीज़ आप में हो रही है, गैस इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से जो है आपको ओवरसे जब आप बैलेंस डाइट लेंगे आपका वजन भी कम होगा, आपकी बॉडी अपनी शेप में आती जाएगी, ठीक है। सर में आंखों में दर्द है बहुत, एक मोबाइल कम यूज़ करें, दूसरा टेंशन कम लो और तीसरा स्ट्रेस नहीं लेनी है, अच्छा खाओ और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाओ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है जनाब आप भी मॉर्निंग टू इवनिंग डाइट बताइएगा, आप अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग। हाँ, मेरी तो मॉर्निंग टू इवनिंग खैर मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। मुझे एक्सरसाइज का बारे में कुछ पूछना है, क्या अनमैरिड लड़कियां जंपिंग और एक्सरसाइज कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं।
जंपिंग वाली करें, जैसी मर्जी करें, लेकिन आपको जो है ये बड़े वाली बातें हैं, सब जो पुराने बंदे थे वो बातें करते थे ऐसी, लेकिन आप कर सकती हैं कंफर्टेबल जोगर पहन के आप करें। ये नहीं कि आप खाली जो पाँव के साथ या कोई अच्छी पतली सी जूता पहन के आप करें, कंफर्टेबल जोगर पहन के करें तो कोई इशू नहीं है। और सेकंड ये कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो स्पोर्ट्स ब्रा लाजमी है उसके लिए। वेल ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स ब्रा, तो इसके लिए ज़रूरी इतना नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं भी है तो नो इशू, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकती हैं। हाथों पाँव के लिए कुछ बता दें, वाइट और क्लीन हो जाए, मैंने बता दें। बेली फैट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। डज मोरिंगा कॉज इनफर्टिलिटी और एक्टिव पीसीओएस के लिए अच्छा ये है कि नहीं। पहली बात ये, हम ना मोरिंगा जो है ना तो ये वेट लॉस करता है ना ही इसका कोई इसमें इशू है। बस इसमें ये है कि जो कंसीव करना चाह रही है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन ज़्यादा कर देता है, करना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर और ड्राइनेस कॉज करता है, तो इसके साथ साथ जब मोरिंगा आपने यूज़ करना है, साथ में पानी का ज़्यादा इंटेक रखना है। और साथ में जो है जनाब, जो कंसीव करना चाह रही हैं, जो ट्राई कर रही हैं कंसीव के लिए, वो ख़वातीन जो है मोरिंगा का यूज़ नहीं करेंगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे जो है फीडिंग मदर के लिए भी कोई डाइट बता दें, ठीक है। आप मुझसे पूछ लेना। फेस में सन की वजह से काफ़ी पिगमेंटेशन है, ब्राउन स्पॉट्स हैं, तो आप टमाटो और ब्राउन शुगर का मसाज किया करें अच्छे से। आपसे ड्राई डैंड्रफ को हेयर में से ख़त्म करने के बारे में पूछा था। हेयर फॉल हद से ज़्यादा है, हेयर फॉल का मैंने बता दिया है। ड्राई डैंड्रफ के लिए आप जब भी नहाएं, विनीगर का पानी जो है एक जग में डाल के उस पानी को आप नहाएं, ठीक है। और ऐसे भी जब मतलब आपने नहा लिया है, शैम्पू कर लिया है, शैम्पू जो है विदाउट स्मेल वाले जो होते हैं, जिसमें खुशबू वाले शैम्पू नहीं, उसके अलावा जो सिंपल शैम्पू होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, वो यूज़ करें। और साथ में जो है ये एक टेबल स्पून जो है एक जग में विनीगर डाल के उस पानी से बालों को वॉश करें तो आपका डैंड्रफ का इशू नहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरे सर की बैक साइड पे एंड नेक के नीचे पास बहुत दर्द होती है, पूरा दिन फटी रहती है। एक तो ये मैं जिम कर रही हूँ, मुझे डाइट प्लान दे दें, और न्यूट्रीफैक्टर लाइपोजिन वेट लॉस टैबलेट खा रही हूँ। नहीं खाएं टैबलेट, वेट लॉस के लिए नहीं खाएं कोई भी टैबलेट। सिंपल फूड से कम करें, एक्सरसाइज करें। और जो यहाँ पेन होती है ये इट मीन्स आपका पोस्चर नहीं ठीक है मोबाइल यूज़ करने का, ठीक है, वो ठीक करें। और साथ में जो है आप मसाज करें, मालिश करें, और साथ में भी डाइट अच्छी करें, लेकिन ये टैबलेट छोड़ दें, मैं आपको कह रही हूँ। सीड साइकिलिंग के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है, बट कन्फ्यूजन कोई स्टेप गलत तो नहीं। मेरी सीड साइकिलिंग की वीडियो है, अगर आप वो देख लेंगी आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी डिटेल में बनाई है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। आई हैव डार्क ब्राउन स्पॉट्स ऑन नोज, हाउ टू ट्रीट दैम। इसमें ये होता है कि जो मेलानिन पिगमेंट होता है वो स्किन के अंदर ज़्यादा होता है, तो वो स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी धूप में जाएं, बाहर जाएं, तो आपने सनब्लॉक लगाना है। सनब्लॉक लगाने के बाद कोई भी पील ऑफ करने वाली जो चीज़ है ना, लाइक आप स्क्रबिंग करें, हफ्ते में एक बार स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद जो है पील ऑफ मास्क है ना, वो ज़रूर लगाएं, वो ज़रूर लगाएं। और एक मैंने जो है एक्नी वाली वीडियो में एक मास्क बताया है, राइस के वो आटे के साथ बनना है, तो वो आप ज़रूर यूज़ करें। वो इतना अच्छा है कि आपकी जो ये डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी। ये इट्स अ काइंड ऑफ डेड स्किन, जो आपके ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं तो ये आपके वो भी रिमूव कर देगा। ठीक हो गया। आप ही बाल बहुत गिर रहे हैं, ऐसा लगता है कि 1-2 साल बाद गंजी हो जाऊंगी, इसका प्लीज सोल्यूशन बता दें। चले 1-2 साल वेट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मैंने वो हेयर फॉल का सोल्यूशन बता दिया आपको, आप वो यूज़ करो, टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना। मैंने पूछना था कि मुझे वाइट डिस्चार्ज होता है सेकंड बेबी के बाद, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सर ऐसे करें, जो सिंघाड़े जो आते हैं मार्केट में, वो आप लें, बॉयल करके ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अपनी डाइट में रूटीन में ऐड करें, तो आपको ये वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अंडर आर्म ब्लैक विदाउट क्रीम, तो आप जो है वैक्स यूज़ करती हैं अंडर आर्म में, उसके बाद जो है आप आफ्टर शॉवर बॉडी मिस्ट या कोई भी जो है बॉडी स्प्लैश ये ज़रूर यूज़ किया करें, ठीक है। और ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपका नहीं होगा। आप ही मैं ऑयली चीज़ों से भी बहुत प्रेस करती हूँ, पानी भी ज़्यादा पीने की कोशिश करती हूँ, बट एक्नी जा नहीं रही है। एक्नी जा में भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो ना, आपके हार्मोन्स बैलेंस ना हो, तो इस वजह से आपको एक्नी हो। मुझे दिखा देना एक्नी की पिक्चर कैसी है। पोर साइड रिडक्शन मैंने आपको बता दिया है, साइड स्टक वेट के लिए बताएं, ठीक है, मैंने वो भी बता दिया था। आई एम ट्राइंग टू कंसीव विच चीज़ टू कंटिन्यू इफ आई मिस माई पीरियड्स इन सीड साइकिलिंग। वेल ईमन,
अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं, आप सीरियल साइकिलिंग भी कर रही हैं, मैंने आपको बताया था अगर आप पीरियड मिस हो जाते हैं तो आपने जो है, मे बी आप प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो आपने जो है वो 2 दिन हर 2 दिन बाद आपने टेस्ट करते रहना है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहना है, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। जब आपका पॉजिटिव आए तो आपने छोड़ देनी है सीरियल साइकिलिंग। नीड हेयर रेमेडीज मैंने आपको बता दी हैं। आप ही मेरे फेस पे पस वाले पिंपल्स बनते हैं, मार्क्स भी छोड़ जाते हैं और पेन बहुत करते हैं, मैं क्या करूं। फेस ये पिंपल्स के लिए मैंने आपको बता दी है। और बाकी मजीद जो है आप मुझे जो है अपनी पिक्चर सेंड कर देना, मैं एक्नी को देख के बता रही होती हूँ कि इसको क्या चीज़ सूट करेगी, ठीक है। तो हर एक्नी डिफरेंट होती है, मैंने एक्नी की वीडियो में टाइप्स भी बताई हुई है, 6 टाइप्स ऑफ एक्नी होती है। तो मैंने इसलिए मैं आपको हर किसी को कहती हूँ कि जो भी एक्नी का आपने पूछना है पहले मुझे वो दिखा दे, एक्नी जो इस तरह की एक्टिव एक्नी होती है, बहुत ज़्यादा स्वेयर होती है, ठीक है। उसको देख के मैं जो है वो बताती हूँ आपको रेमेडीज़। व्हाट शुड आई टेक टू इंक्रीज माई एपिटाइट। भूख नहीं लगती, एज 29 है। एपिटाइट इंक्रीज करने के लिए आप जो है एक अनार का जूस पिए ज़रूर, बल्कि अनार खाएं, एज इट इज़ अनार खाएं, साथ में जो है सब्जी में करेले खाएं, साथ में भिंडी खाएं। इसके आपके जो है क्या कहते हैं वो इंक्रीज होगी भूख। साथ में जो है आलू पालक होता है, ठीक है, वो खाएं आप, तो आपकी इंशाल्लाह जो है ये भूख इंक्रीज होगी। तो प्रॉपर डाइट लें आप, और साथ में वर्कआउट प्रॉपर करें। मतलब जब बॉडी को वर्कआउट की ज़रूरत होती है ना, उसके बाद जो है वो फिर खुद ब खुद एपिटाइट ठीक होना शुरू हो जाता है। और एचपी लेवल आप में कम होगा, एचपी लेवल टेस्ट करवाएं, ये भी एक रीज़न है। रीज़न बहुत ज़्यादा होती है हर एक चीज़ की, पर हर चीज़ को देख के करना पड़ता है कि क्या चीज़ क्या रीज़न है। आपकी एचपी लेवल ज़रूर चेक करवाएं, उसमें देखें अगर आप वो कम है तो वो ख़त्म करें, वो पूरा करें तो आपका ख़त्म हो जाएगा। यार पीरियड्स टाइम पे होते हैं मुझे, तो क्या मुझे पीसीओएस है और एक्नी के अलावा आप रेमेडी यूज़ करूं। एक्नी के लिए आपकी रेमेडी जी बिल्कुल यूज़ करें। और साथ में जो है पीरियड्स, अगर टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं, इसके अलावा अगर आपके फेशियल हेयर्स हैं, कोई और सिम्टम्स आ रहे हैं, तो लेकिन पीरियड्स का आपका टाइम पीरियड इक्वल है, तो इट डजंट मीन कि आपको पीसीओएस है। इट मीन्स आपको जो है हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हुए में थोड़े से, बस, और कोई इशू नहीं है। पीसीओएस एक अदर काइंड ऑफ थिंग है और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट अदर चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको पीरियड्स रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो बाकी आपको हेयर्स आ रहे हैं या कोई और हेयर फॉल हो रहा है, तो इट मीन्स आपके हार्मोन्स का टेस्ट करवाएं। हार्मोन्स जो है मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया था, एफएसएच होता है, एलएच होता है और टीएसएच होता है, और साथ में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये आपने टेस्ट करवा लें और साथ में फिर आपको पता चल जाएगा क्या इशू है। आपसे डाइट प्लान लेना, ठीक है। रात को मिल्क पी सकते हैं, बिल्कुल हल्दी वाला ज़रूर पिए, मिल्क मैं खुद भी पीती हूँ, ज़रूर पिए। आपकी हार्मोन्स इश्यूज नहीं है। ही में एफएसडी से हूँ, डाइन 35, 2 साल, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी आप हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन खाएंगे ना, आपको उतना इशू आएगा, ये मैं हर बार कहती हूँ। हमेशा डाइट से क्योर करें, हार्मोन से रिलेटेड जितनी मेडिसिन खाएंगे आपको हमेशा, आप वहीं की वहीं हैं, रहेंगी खड़ी। 10 साल बाद भी आप वहीं की वहीं खड़े रहेंगी। अगर आप लोग हार्मोन से रिलेटेड कोई मेडिसिन खाएंगी तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। पिंपल्स और पिंपल्स के मार्क्स के लिए मैंने बता दिया है। एनी गुड टोनर फॉर ऑयली स्किन, टोनर मैंने बताया वो यूज़ करें, टूनर और टोनर जो भी है वो आप यूज़ करें। आपकी सीड साइकिलिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वेजिटेबल्स में मटर जो है बहुत रिच सोर्स हैं प्रोटीन के, वो खाएं आप। अभी मैं आपको डीएम कर दिया, ठीक है। फेस पर झाइयाँ ना पड़े, उसके लिए क्या करूँ, क्या करना चाहिए मैम। फेस पे झाइयाँ ना पड़े, हेल्दी डाइट लें। जब भी मतलब डेली आफ्टर 2, मतलब अगर आप 30 ईयर्स की हैं तो आफ्टर 2 डेज अपनी स्किन को जो है स्क्रबिंग किया करें, ठीक है, ताकि आपका डेड स्किन बने ना, ऊपर उतरती रहे साथ में। हैव अ स्कार्स ऑन फेस आफ्टर एक्सीडेंट इन दिस समर, एनी सोल्यूशन। मुझे आप ज़रा स्कार की पिक्चर दिखा देना, ठीक है। ये एक एक्नी स्कार और चीज़ है, वो जो एक्सीडेंट से स्कार्स आपको पड़े, निशान पड़े, वो और चीज़ है, तो उसको हम डील कर लेंगे। अभी तो खैर मेरे ये स्कार पड़ने वाला है, ये मैं अब देखें, इसको मैं एक चीज़ लगा रही हूँ, जैसे मेरा ट्रीट होगा तो ये अब स्टिल अभी दर्द होती है बहुत ज़्यादा। हाँ अच्छा, डाइट प्लान काफ़ी बार पूछा, आप आंसर नहीं देती, हम सो सॉरी। दोबारा से मैसेज कर देना, हेयर्स के लिए वीडियो बना दे जी, इंशाल्लाह बना दूंगी। पिंपल्स के निशानों के लिए बता दें, मेरी एज 13 ओल्ड है, मेरे
रोज़ टी के भी क्या बेनिफिट्स हैं। रोज़ टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी स्किन सेल्स को फ्रेश, स्किन टेक्सचर को फ्रेश करते हैं। कैन आई टेक इट? जी माई आप आयशा ले सकती हैं टी। क्या एलोवेरा कार्सिनोजेनिक है? इससे खाने से सेफ है क्या? निगत एलोवेरा, इसमें जो आपकी येलो लेयर होती है, मैंने जो एलोवेरा की वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह आप वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया भी हुआ है। जब भी आपने एलोवेरा खानी है, जैसे मैंने बताया, आप बेशक उसको पानी में डाल के, उसको मैंने बताया भी है, पानी में डाल के उसकी जो स्किन लेयर्स होती है ना येलो वाली, वो रिमूव हो जाती है, तो आप फ्रेश एलोवेरा खा सकती हैं, इससे कोई नहीं होता। हाँ, अदर देन आपको एलर्जी ना हो, आप मेरी एलोवेरा की वीडियो देख लो, आपका सारा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा जो भी है आपका इस बारे में। मेरा वेट 85 kg है। अच्छा सर, डाइट प्लान इज गार्लिक वाटर सेफ और वेट लॉस एम्प्टी स्टमक? हर चीज़ आपको, गार्लिक वाटर भी, जो भी चीज़ें आप लोग खा रहे हैं, ये सिर्फ लो कैलोरिक है, लो कैलोरिक है। इसमें ये होता है कि जब तक आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगी तब तक ये इससे वर्क आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। अदरवाइज ये बहुत अच्छा है, मतलब गार्लिक वाटर जो है एम्प्टी स्टमक पीना, तो अगर आप पी रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिट्रस चीज़ें हैं वो मैं एम्प्टी स्टमक कभी भी रिकमेंड नहीं करती होती हूँ किसी को भी। प्लीज शेयर सम टिप्स एंड डाइट फॉर पिंपल्स फ्री स्किन, मैंने बता दिया। तैयबा प्लस सनब्लॉक क्रीम, ठीक है। परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए कुछ बता दें आप ही। सनब्लॉक जो है मैंने न्यूट्रोजिना का आपको बताया था एक, वो भी अच्छा है। प्लीज़ पिगमेंटेशन के लिए कुछ बता दें, मैं बहुत अपसेट हूँ, नोज पर है, मैंने आपको बता दिया समरा, मैंने इस वीडियो में हर किसी के। अच्छा, नेक वाइटनिंग के लिए कुछ बताएं। नेक वाइटनिंग के लिए आपने जो है ब्राउन शुगर लेनी है, उसके अंदर लेमन मिक्स करो। लेमन मिक्स करने के बाद आपने उसमें जो है राइस फ्लोर ऐड करना है। राइस फ्लोर ऐड करने के बाद एक जो है आपने अंडे की जर्दी जो है, सॉरी वाइट, एग वाइट जो है, सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी जो है वो मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद एक आपका पहले स्क्रब आपने करना है। स्क्रब करने के बाद आपने उसको लगा रहने देना है। लगा रहने देने के बाद जब ड्राई हो जाएगा तो वो आपने रिमूव कर देना है, तो आपकी जो नेक है वो अच्छी होने शुरू हो जाएगी। ठीक है। वेट लॉस के लिए ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा स्टिल क्वेश्चंस हैं। आफ्टर सी सेक्शन हाउ टू लूज बेली फैट, मैंने सी सेक्शन के बाद बता दिया कि आफ्टर 6 मंथ्स आपने जो है वो स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जो है आपने जस्ट वॉक स्टार्ट करनी है, लेकिन 6 मंथ्स तक आपने जस्ट वॉक करनी है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज किसी भी तरीके से करनी है, साथ में जो है आपने डाइट प्रॉपर करें। हाउ टू मेंटेन माई डाइट, वेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, आपको जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसका डाइट प्लान लेना किसी भी अच्छी डाइटिशियन से ले लें, वरना मैं तो हूँ आपके सामने। मुझे ओवरियन सिस्ट है, क्या किया जाए, क्या ट्रीट किया जाए, इसको ट्रीट किया जाए, ब्राइट किया जाए, ब्राइट किया जाए। आफ्टर सी सेक्शन हाउ टू लूज बेली फैट, मैंने ये बता दिया। अभी मुझे खून की कमी है और वेट भी कम है, तो डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई सोल्यूशन बता दें। खून की कमी का मैंने सोल्यूशन बताया था आपको कि आप जो है कलेजी जो है, मुर्गे की कलेजी जो है उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद 2 कप जो है रोज़ वो यखनी, जैसे चिकन की यखनी होती है ना वैसा उसका फ्लेवर होता है, वो पिए। साथ में वो क्रेजी भी खा लें आप, हल्का सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट उसमें ऐड कर लें, यखनी से बना के वो पिए। बच्चे को, हर बच्चे को पिलाएं, घर में कभी खून की कमी नहीं होगी। और साथ में जो है इसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं, चुकंदर और गाजर का जूस जो है 1 कप रोज़ पिए, आपकी खून की कमी जो है पूरी हो जाएगी। स्किन ग्लो के लिए मैंने आपको बता दी है। मेरा वेट स्टक हो गया है, क्या करूं, उसको ट्रीट करें, ट्रीट करें। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुझे डीएम में मेरे मैसेज मैंने कर दिया था, फेस पे जो बाल होते हैं उनका मैंने सबको बता दिया था। कैसे ख़त्म करूं लेज़र और वैक्सीन के बगैर, मैंने आपको माश की दाल वाली बताई है, वो आप करते रहिए। आपको मतलब जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ ना वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम लगेगा उसको इफेक्ट देने में, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है, आप ही मेरा रिप्लाई कर दे। मेरा फर्स्ट मैसेज है, आर्थराइटिस इज क्योरेबल, इज रूमेटाइड आर्थराइटिस क्योरेबल। मीना, इसमें ये होता है कि आपकी मेडिसिन से क्योरेबल है, अदरवाइज अगर आप मतलब अच्छी कैल्शियम रिच डाइट लेंगी तो आपको जो है ये मतलब ठीक रहेगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योरेबल ज़्यादा आपको मेडिसिन ही के साथ ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, साथ आपको कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच डाइट लेनी पड़ेगी। हाउ टू स्ट्रेंथन हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, टेल मी समथिंग टू रिड्यूस फेशियल एरिया। मैंने बता दिया, मेरा जॉब नहीं मिला, आपकी पीरियड्स ना आ रहे हैं, सीड साइकिलिंग स्टार्ट कर दूँ? जी कर दें। पीरियड नहीं आ रहे तो एंटी मल्टीविटामिन फॉर वीकनेस,
या आपकी एज कितनी है। अगर आप 30 से नीचे हैं तो आप जो है जनाब फूड को यूज़ करें अपनी वीकनेस दूर करने के लिए। हाउ टू रिगेन स्किन फेयरनेस विच डार्कन ड्यू टू सनबर्न, ये मैंने आपको बता दिया है। स्किन को इवन टोन करने के लिए आपको जो है योगर्ट लेना है, योगर्ट के अंदर बेसन ऐड करो, उसमें नींबू ऐड करो और उसके अंदर जो है वो इसके अपने क्या कहते हैं फेस के ऊपर लगा लो, मसाज करो अच्छे से और आपके करते रहो इंशाल्लाह आपकी ठीक हो जाएगी। डाइट प्लान, मेरा बेबी 15 मंथ्स का है, फीड करता है, मेरा वेट 92 kg है, ठीक है, मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना है। पिंपल्स के लिए क्रीम, एक पिंपल्स निकल आए आफ्टर वीक, मुझे पिंपल्स की पिक्चर सेंड कर दो। टेक्सोमोसिस के कोई इलाज है आपके पास और ब्लड क्लॉट्स बनते हैं, कोई नेचुरल रेमेडी है जो प्रेगनेंसी में। पहले तो आप ये जितना हो सके पेट से दूर रहें, कैट से दूर रहें, साथ में जो है कोई भी मतलब कोई गंदगी वाली जगह पे जहाँ मट्टी हो, रेत हो, इस तरह की सैंड वगैरह चीज़ें हो तो जहाँ पे बैक्टीरियल ज़्यादा आपको इन्फेक्ट हो, बैक्टीरियल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है, जर्म्स वाली चीज़ें जो है उसके पास नहीं जाना है आपने। बाकी इसके अलावा जो है अच्छी अच्छी खुराक खाते जाएं। हाँ, अनार का जूस पीते जाएं, अनार का जूस पीते जाएं, पपाया खाते जाएं, बहुत बेस्ट है। और साथ में जो है इसके जनाब गार्लिक खाएं, गार्लिक बहुत बेस्ट है। हेयर फॉल के लिए कुछ बता दें, मैंने बता दिया है, अब मैं थोड़े से स्किप कर रही हूँ क्वेश्चन जिनका मैं आंसर दे चुकी हूँ। एप्पल साइडर विनीगर यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, नो, एप्पल साइडर विनीगर एम्प्टी स्टमक यूज़ नहीं करना है प्लीज़, कोई भी सिट्रस चीज़ एम्प्टी स्टमक यूज़ नहीं करनी है। आपका क्लिनिक किधर है, ठीक है, ये मेरे फादर का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे है तो कुछ मंथ्स पहले क्या वर्जन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं? यस, वर्जन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें, साथ में उनको जो है क्या कहते हैं क्लॉव, गार्लिक क्लॉव जो है वो उनको खिलाएं, ठीक है, गार्लिक के 2 जव्वे होते हैं, लहसुन के 2 जव्वे, वो एम्प्टी स्टमक उनको खिलाएं अपने फादर को, इंशाल्लाह वो उनका कोलेस्ट्रॉल बैलेंस हो जाएगा। पिंपल्स और उनको पपीता खिलाएं, ठीक है, पपीता खिलाएं और अनार का जूस पिलाएं उनको। पिंपल्स मार्क्स के लिए मैंने बता दिया है। मोरिंगा से वेट लॉस होता है, मैंने ये भी बता दिया है जनाब। डायलिसिस पेशेंट को लेग में पेन बहुत होती है, मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। हाँ, इसके लिए डायलिसिस पेशेंट के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अच्छा एक इसके लिए ये करें कि आपने ½ टीस्पून हल्दी लेनी है, ठीक है, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं ½ टीस्पून हल्दी पाउडर लेना है और गार्लिक जो है 2 गार्लिक के जव्वे जो है उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट वो गीला गीला सा पेस्ट बन जाता है ना, उसके बाद हल्दी के पाउडर में मिक्स करके उसे गोलियां सी बना लेनी है, ठीक है, गोलियां सी बना के उसके अंदर जो है हनी में डिप कर देना ताकि वो करवाहट ना, वो जो चीज़ें आए वो ना आए चीज़। तो आपने उसमें कुछ जो 2 गोलियां वो आप खिलाना शुरू कर दें। जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको पेन भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी जो है इंशाल्लाह ये हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, आप रोज़ मेकअप करती नहीं? मेकअप मैं सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, साथ में जो है मस्कारा लगाती हूँ और मुझे बाहर जाना है, अगर घर में तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, रूट से बाल निकल रहे हैं, तो कोई हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, ये ठीक है, ये भी मैं बता दूंगी। बस सिंपल वर्ड में बताऊं, जिसकी खुशबू ना हो जिस शैम्पू में, वो शैम्पू यूज़ करें बस। बेस्ट जो जेनसन्स का है वो यूज़ कर लें, वो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। हैंड एंड वाइटन फेयर कैसे करती हैं? जैसे आप जैसे हो जाएं आप क्या यूज़ करती हैं? मैं ऑनेस्टली बात है, मैं इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं करती हूँ कॉन्शियस। तो बाकी इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन ख़त्म हो। यानी कहवा फॉर वेट लॉस विदाउट साइड इफ़ेक्ट, कोई आप जस्ट फूड यूज़ करें, बाकी इसके अलावा जो है कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। फूड जब आप बैलेंस डाइट लेंगे उसमें सारी चीज़ें यूज़ होंगी। सो आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है मैंने। बाकी इंशाल्लाह आप लोग ये रेमेडीज़ यूज़ करें, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह ताला आपके जल्द से सब प्रॉब्लम में से निकाले आप लोगों को। और या चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप सपोर्टिंग, और आप ढेर सारी दुआएं देते रहा करें। मैं खुद आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो ये रेमेडीज़ यूज़ करता है या जो भी आपके क्वेश्चन है, इंशाल्लाह मैं आपके सारे क्वेश्चन मज़ीद जो हैं जो भी वो आंसर देने की कोशिश करूँगी। और नेक्स्ट वीक में भी हमारा जो है लाइव सेशन, नॉट लाइव सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, तो एक वीडियो उस पर बनेगी। बस इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।